तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों जो चर्चा है वो हमारी चल रही है कि बहनों की जन्म पत्रिका में कब इस प्रकार के योग होते हैं कि हर एक प्रकार से योग्य होते हुए भी, मन में इच्छा होते हुए भी उनको करियर के नाम पर केवल एक हाउसवाइफ की भूमिका में सीमित रहना पड़ जाता है। साथियों, हाउसवाइफ किसी भी मायने में ये नहीं कि कोई दोयम दर्जे का कार्य है। हाउसवाइफ यदि है तो ही उस घर का हर एक मेंबर अपना कार्य कर सकता है, चाहे जीडीपी में हम उसकी गणना करें या ना करें। लेकिन कमेंट के माध्यम से कई बहनों के ऐसे प्रश्न आए थे, इसीलिए हम ये श्रृंखला लेकर के आए हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आपको जरूर देखना चाहिए। तो आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न के बारे में। यदि तुला आपका भी लग्न है और आपके भी मन में इस प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो इस एपिसोड को आप देखिए, जरूर आपको कारण उसका जो है वो नजर आ जाएगा और साथ ही समाधान पर भी हम चर्चा अवश्य करेंगे। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में बुध पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। हर प्रकार के व्यापार में घाटा होना, वाणी का अप्रभावी होना अर्थात व्यक्ति की बात का कोई वजन ना होना, बुद्धि की कमी होना, ईएनटी अर्थात नाक, कान और गले से संबंधित रोग, किशोर अवस्था में है तो किशोर वय की टीन एज की समस्याओं से ग्रसित रहना, किसी न किसी प्रकार का स्किन अर्थात त्वचा रोग होना, 24 घंटे केवल नेगेटिव नकारात्मक विचार रहना, हर एक कार्य में बदनामी मिलना और किसी न किसी प्रकार का अज्ञात भय सदैव बना रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो एक जन्म पत्रिका के माध्यम से हम इसको समझने जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका है क्योंकि 7 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, 7 नंबर लग्न में लिखा है, इसलिए ये एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका हो गई। तो तुला लग्न की जन्म पत्रिका यहां पर 3 स्थितियां समझने वाली है जो कि आपको हाउस वाइफ तक ही सीमित रखने का कार्य करती है, या फिर दूसरे शब्दों में यह कहें कि जो आपकी योग्यता है उतना अच्छा कार्य करियर वाइज आपको नहीं मिल पाता। सबसे पहली बात, यदि शुक्र देव जो कि लग्नेश है इस जन्म पत्रिका में, यदि वो स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, इससे होगा क्या? कई बार तो ये हर एक चीज में डिले करने का कार्य करता है। बहनों की यदि बात करें तो उनके विवाह में भी ये डिले करने का कार्य करता है। शुक्र जिन जिन चीजों का कारक है उसमें ये डिले करने का कार्य करता है। व्यक्ति जो है वो कला प्रेमी तो होता है, लेकिन वो चाहते हुए भी उस कला को एक्सपोजर नहीं मिल पाता, ऐसी मजबूरी उसकी रहती है और कुल मिलाकर के अपनी महत्वाकांक्षा को, अपने करियर को उनको ब्रेक लगाना ही पड़ता है, खासतौर पर विवाह के पश्चात। साथियों, दूसरी स्थिति चंद्रमा से संबंधित है क्योंकि चंद्रमा कर्मेश है इस जन्म पत्रिका में। कर्म करने का जिसका डिपार्टमेंट यहां पर शुक्रदेव इनको दिया है वो चंद्रदेव है। तो चंद्रदेव स्वयं उठ करके यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में विराजमान हो जाते हैं तब भी यही स्थिति निर्मित होती है कि योग्यता होते हुए भी किसी मजबूरीवश, किसी कारणवश एक वर्किंग वुमन के रूप में इनका जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाता है। इसके साथ ही यहां पर बैठा हुआ जो चंद्रमा है वो माता से मतभेद देता है या माता के सुख से वंचित रखने का कार्य करता है। मासिक धर्म, गर्भाशय,
मूत्र संस्थान इससे संबंधित कोई ना कोई रोग अवश्य देता है। शीतलता जनित जितने रोग हैं, कफ, जुकाम, नजला, एलर्जी, वो ये जरूर दे देता है। और चंद्रमा चूंकि मनसो जातक है, इसलिए वो मानसिक तनाव, गहरा अवसाद, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें इनको अपनी दशा अंतर दशा में खास तौर पर अवश्य देता है। साथियों, तीसरी स्थिति है सूर्यदेव से संबंधित। सूर्यदेव जो कि आय के, लाभ के, इनकम के, सोर्स के, भाव के वो यहां पर स्वामी बनते हैं। वो स्वयं उठ करके यदि छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, तब भी यही स्थिति निर्मित होती है। हर प्रकार से योग्य होते हुए भी इस जातिका को करियर में एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, या फिर किसी दोयम दर्जे का जो जॉब है वो करके इनको संतुष्टि प्राप्त करनी पड़ती है। आत्मविश्वास की कमी यहां पर आती है। सम्मान हानि बार बार होती है। सरकार से या सरकारी कामों से तो जैसे इनके 36 का ही आंकड़ा हो जाता है, और पिता का सुख भी यहां पर इनको बहुत ही कम मिलता है। क्योंकि पाचन तंत्र भी सूर्य उसकी अग्नि से संबंधित है, तो पाचन तंत्र से संबंधित यह समस्या जरूर देता है। सिर, माइग्रेन, साइनस, इस प्रकार की समस्या, कोई नेत्र रोग या स्नायु या नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उससे संबंधित भी यह समस्या अवश्य दे देता है। तो इन 3 ग्रहों की इन 3 भावों में जो प्लेसमेंट है वो आपके सपने को सपना ही रखने की कोशिश करती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि समस्या है तो समाधान भी है, और जिसने दी है परेशानी वही करता है मेहरबानी। श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब जिन जिन बहनों के इस प्रकार के योग है लेकिन मन में सपना है, तो ग्रह और जन्म कुंडली हमें केवल इंफॉर्मेशन देते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है। उस इंफॉर्मेशन का हम उपयोग कैसे करते हैं ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि समय रहते आपका करियर जो है वो उड़ान भरे, तो अभी जिस ग्रह की आपको महादशा चल रही है उस ग्रह को आपको पकड़ना होगा। उस ग्रह की महादशा, मंत्र, साधना, दीक्षा स्वयं आप अपने नाम से प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और मंत्र चैतन्य युक्त होकर करते हैं और नियमित रूप से उस मंत्र का जाप करते हैं, तो परिस्थितियों को आपका गुलाम बनना ही पड़ेगा, क्योंकि योग्यता को आपके पास में है ही। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। उससे पहले 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए। एक तो अभी आगामी 25 जून 2025 को, जो कि अमावस्या का दिन है, आषाढ़ माह की अमावस्या है, और बुध चूंकि आषाढ़ माह के एक प्रकार से स्वामी माने जाते हैं, तो जिन जिन भी जातक जातिकाओं को बुध की महादशा चल रही है और उनको इनमें से कोई ना कोई समस्या यदि आ रही है, इस पर हमने सेपरेट एपिसोड भी बनाया है, तो अपने नाम से अपने ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको इस दीक्षा को प्राप्त अवश्य करना चाहिए, और अभिमंत्रित मंत्र और माला अपने नाम से आपको अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।